बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदय भवम भवानी सहितम नमामि। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य रजत शर्मा। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हर घर के अंदर छोटा या बड़ा मंदिर हमेशा विद्यमान होता है जहां पर लोग पूजा करते हैं। पूजा करने से पॉजिटिव एनर्जी इंसान को मिलती है, घर को मिलती है, और नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो घर से बाहर चली जाती है। लेकिन पूजा के अंदर घंटी बजाने का भी अपना एक महत्व होता है, जिसको हम घंटा नाद कहते हैं। कहा जाता है कि जब सब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, उस समय जो ध्वनि सबसे पहले निकली थी वो घंटी की ही ध्वनि थी। ओम की ध्वनि भी अगर आप ध्यान से सुनते हैं घंटी को, तो ओम की ध्वनि भी घंटी में से सुनाई देती है। तो घंटी का हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजा करते समय बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी आप कोई घंटी देखते होंगे, आपको मैं घंटी दिखाना चाहूंगा। आप कोई घंटी देखते होंगे तो घंटी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ऊपरी हिस्से के ऊपर क्या बना हुआ है? गरुड़ देवता बने होते हैं, और इसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब गरुड़ घंटी पूजा के समय बजाई जाती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और घर की सारी नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। लेकिन घंटी का भी अपना एक नियम होता है, जिसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी दोबारा से आपके घर में आ जाएगी। सबसे बड़ा नियम यह होता है कि जब भी आप घंटी बजाएं, तो देवताओं की पूजा करते समय घंटी की भी पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि घंटी भी उतनी ही पूजनीय है जितने भगवान पूजनीय हैं। तो घंटी की भी पूजा सबसे पहले आपको करनी चाहिए। लोग घंटी की पूजा नहीं करते हैं, घंटी की पूजा भी करनी चाहिए। घंटी को प्रणाम करके उसका प्रयोग करना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आरती के समय ही घंटी का प्रयोग करते हैं। नहीं, जब भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो एक मंत्र जो आप बोलते हैं उसे घंटी के साथ बोलिए। जब पुष्प अर्पण करते हैं तो जब मंत्र बोलते हैं तो घंटी जरूर बजाइए। तो घंटी बजाना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आरती में नहीं, भगवान को भोग चढ़ाते समय, भगवान को पुष्प चढ़ाते समय, भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते समय घंटी का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाए। तो यह बहुत बड़ी बात आपको हम इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कभी भी पैरों में घंटी नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों के यहां पर क्या हो जाता है, वो लोग पूजा का सामान तो बहुत ध्यान से रखते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं घंटी गिर जाती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, पैरों पर आ जाती है। घंटी भी उतनी ही पूजनीय है जितने देवी देवता पूजनीय हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ जब भी हम कोई मंत्र करते हैं, जैसे हम अपने शंकर जी का ध्यान करते हैं, जैसे हम मंत्र बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदय भवम भवानी सहितम नमामि, तो आपको ये सिर्फ सादा मंत्र नहीं बोलना है। आपको घंटी बजा करके जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो देवी देवता साक्षात आ जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं कि जो लोग डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोग जिनका जो मेंटल टेंशन उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती है, नेगेटिविटी हमेशा बनी रहती है, डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक रोग उन्हें हो रहा है, ऐसे लोग सुबह शाम भगवान की पूजा करते समय जोर जोर से अपने घर में अगर घंटी बजाएंगे तो उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। जी हां दर्शकों, ये इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है। इसकी ध्वनि इतनी शुभ होती है कि इंसान का मानसिक संतुलन तक ठीक कर देती है। घंटी में इतनी शक्ति होती है, घंटी की ध्वनि में इतनी शक्ति होती है कि इंसान का मानसिक संतुलन भी ठीक कर देती है। अगर कोई इंसान टेंशन में है, कोई इंसान अगर मानसिक रोग से गुजर रहा है, तो उसके सामने या उसके द्वारा
अगर भगवान की पूजा करते समय निरंतरता से सुबह शाम घंटी बजाई जाएगी तो आप ये देखिएगा कि हफ्ते भर में उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो भी सामान्य लोगों के समान ही हो जाएगा। इतनी घंटी में इतनी शक्ति होती है। लेकिन इसकी पूजा करें, इसका ध्यान करें, पूजा करने के बाद ही घंटी बजाइए। ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको फायदा होगा। गलती मत कीजिए पूजा करते समय, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो astrottak.com पर जाकर के मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।